हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है आपके पर्सन की फीलिंग्स और थॉट्स लास्ट नाइट क्या थी। द फीलिंग्स एंड थॉट्स लास्ट नाइट। सो कल रात वो क्या सोच रहे थे, उनकी क्या फीलिंग्स थी, ये हम जानेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए रीडिंग ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है और सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल सो मच। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा और हो सके तो शेयर भी कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर 89 के सब्सक्राइबर्स, आई एम सो हैप्पी। सो लेट्स सी, शुरू करते हैं। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा कि कल रात वो क्या सोच रहे थे और क्या फील कर रहे थे। कल रात उनकी फीलिंग्स क्या थी, वो क्या सोच रहे थे। सबसे पहले वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देयर इज़ समथिंग अबाउट बैलेंस। फिर है हमारे पास 3 ऑफ वॉन्ड्स। टाइमिंग का बहुत ज़्यादा यहाँ पर कुछ मैसेज आ रहा है कि मे बी वो ये सोच रहे हैं कि कुछ कामों में बहुत ज़्यादा डिले होने वाला है, बट एट द सेम टाइम कुछ पॉजिटिव सोच रहे थे वो आगे के बारे में, फ्यूचर के बारे में। पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो मे बी कुछ नया स्टार्ट करने के लिए उन्हें थोड़ा सा टाइम चाहिए है। मे बी आपके साथ एक नया स्टार्ट करने के लिए उन्हें थोड़ा सा टाइम चाहिए है। 10 ऑफ सोर्ड्स, यस, आप में से कुछ लोगों का ब्रेकअप चल रहा है। अगर आप लोग साथ हैं तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, चीज़ें पहले जैसी नहीं हैं। वी हैव स्ट्रेंथ। सो दे रियली फील कि उन्हें अपनी स्ट्रेंथ गैदर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, दे नीड टाइम। बट फ्यूचर में वो एक बेहतर हेड स्पेस में होंगे कि वो बेहतर फ़ैसले ले पाएंगे, लेकिन अभी नहीं। दे नीड सम टाइम। कुछ चीज़ों को लेकर वो ये सोच रहे हैं कि अभी मेरी लाइफ में बहुत सी चीज़ों के लिए टाइम नहीं आया, मुझे होल्ड पर रखना होगा। कुछ चीज़ों के लिए मैं अभी रेडी नहीं हूँ, कुछ चीज़ें नहीं हो पाएंगी। वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 पेजेस आ गए हैं हमारे पास। सो आई रियली फील कि यहाँ पे सेल्फ इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। आपके पर्सन को अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस की और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। वी हैव द हैंग्ड मैन। यस, ये काफ़ी स्टक एनर्जी है। ये हैंग्ड मैन का इमेज बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। बड़ी स्टक एनर्जी है। दे फील लाइक दे कांट ब्रीथ बिकॉज दे आर अंडर वाटर। एंड विद दिस बीइंग अंडर वाटर, आई फील कि जैसे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए हुए थे कल रात। वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। यस, बहुत कन्फ्लिक्ट है उनके जहन में, बहुत टेंशन्स हैं और बहुत ज़्यादा उन्होंने सोचा है कि उन्होंने इस कनेक्शन को कंटिन्यू करना है या नहीं, इस कनेक्शन में एक नया स्टार्ट करना है या नहीं। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि दे फील लाइक कि उनकी वजह से कनेक्शन ग्रो नहीं कर रहा है, उनकी वजह से कुछ चीज़ें होल्ड पर हैं इस कनेक्शन में। और अभी कुछ और टाइम भी होल्ड पर रहेंगी काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सा चेंज जो है वो अभी नहीं आ पाएगा इस कनेक्शन में। इसलिए भी वो बहुत ज़्यादा ये बातें सोच रहे थे कि मुझे अब क्या करना चाहिए आगे, मुझे कैसे परस्यू करना चाहिए इस सारी सिचुएशन को। बॉटम पर हमारे पास द चैरियट है। बहुत ज़्यादा डिवाइडेड किस्म की थॉट्स हैं आपके पर्सन की। एक तरफ वो ये सोचते हैं कि दे रियली वांट यू, वांट टू बी विद यू, आपके साथ होना चाहते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, बट ऑन दी अदर हैंड दे फील के बहुत सा कन्फ्लिक्ट है, बहुत सी मुश्किलात हैं, कैसे करूँ मैं ये सब कुछ। 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं ये इंसान, आपकी एफ़र्ट्स को, आपके प्यार को। एंड आई जस्ट फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा कल रात उनके जहन में थॉट्स ऐसी थी कि मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है। बाकी फ्यूचर के लिए वो ये सोचे थे कि मे बी फ्यूचर में चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं आप दोनों के लिए,
इस तरह की चीज़ें भी चल रही थी, बट बहुत ज़्यादा डिलेज़ हैं बेसिकली आपके पर्सन की एनर्जी में। मुझे ये नज़र आ रहा है कि वो ये सोच रहे थे कि बहुत ज़्यादा डिलेज़ हैं, बहुत ज़्यादा, यूँ कह लो कि जैसे वो ये सोच रहे थे कि मैं स्टक हूँ, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, आई कांट डू एनी थिंग, आई नीड टाइम, इस तरह की चीज़ें सोच रहे थे कि मुझे काफ़ी सारा टाइम चाहिए है, मुझे टाइम चाहिए है। दिस इज़ ऑल अबाउट टाइम, आई रियली रियली फील। सो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, यहाँ पर पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो है, लियो है, यहाँ पर सेजिटेरियस एंड एरीज। सो सारे ही तकरीबन स्टार साइंस हैं, बट यहाँ पे लियो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो वाटर एंड फायर बहुत ज़्यादा यहाँ पर एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। सो लेट्स सी मोर कि ये इंसान कल रात और क्या सोच रहे थे। ओके, कार्ड नीचे गिर गया। सो वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो वो ये सोच रहे थे कि आपको तो कोई कमी नहीं है, आप मूव ऑन कर सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं लाइफ में। अगर उन्होंने कोई भी, अगर वो लेवल अप ना हुए, उन्होंने कोई डिसीजन ना लिया और अगर वो इसी तरह डिलेज करते रहे तो आप आगे बढ़ जाएंगे ज़िंदगी में। आपके पर्सन को इस बारे में कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में ऑप्शंस हैं या नहीं। दे नो के आप वर्दी हैं, दे नो कि आपकी क्या वैल्यू है, और उनको इस बारे में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और यही चीज़ उनको बहुत ज़्यादा उनके माइंड में स्टक है कि अगर मैंने कुछ ना किया, उनको अर्जेंसी बेसिकली फ़ील हो रही है कि मुझे कुछ ना कुछ इस कनेक्शन के लिए करना चाहिए, मुझे लेवल अप होना चाहिए या इम्प्रूवमेंट या जो भी आपकी डिमांड है इस कनेक्शन में। उनको ये फ़ील हो रहा है कि मुझे ये चीज़ें करनी चाहिए, बट मैं कर नहीं पा रहा बिकॉज सर्कमस्टेंसेस, डिलेज, कुछ चीज़ें हैं कि मैं नहीं कर पा रहा, आई जस्ट कांट, यू नो। इस तरह की थॉट्स में ये इंसान स्टक हैं। ये देखिए, 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो बैलेंस लाना चाहते हैं, वो ये सोचते हैं, बट बड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है। 8 ऑफ कप्स। सो दे डू फील कि आप थोड़ा सा डिस्टेंस पर हैं उनसे विद द 8 ऑफ कप्स। उनको ये फील हो रहा है कि आप चले जाएंगे, वॉक अवे कर जाएंगे बिकॉज टू मैनी ऑब्स्टेकल्स, टू मैनी हर्डल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, एंड you just can't take it. And then we have the Hermit. So this is Virgo energy, very beautiful Hermit card. ओके, तो आपके पर्सन ने रात भर ये सोचा कि आप उनको छोड़कर चले जाएंगे। फियर है उन्हें, पेज ऑफ चैलिसेस, बट फियर भी नहीं है, डेथ देखिए। फियर नहीं है, बेसिकली फैक्ट्स हैं ये जो आपके पर्सन ने फील किया है आपके लिए। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों की एनर्जी में मैं ट्यून इन हूँ, आपने सोच रखा है कि आप वॉक अवे कर जाएंगे, यू नो। कब तक आप बर्दाश्त करेंगे? अगर वो लेवल अप नहीं होंगे, चीज़ें चेंज नहीं होंगी, कितना ही आप और बर्दाश्त कर लेंगे? ऑलरेडी में भी आप बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर चुके हैं और आपका अब सब्र जो है वो बिल्कुल जवाब दे चुका है और उनको इस बात का आइडिया हो रहा है। तो रात भर उन्होंने ये सोचा है कि इसका सब्र ख़त्म होने वाला है और इसने मुझे छोड़ देना है, बिकॉज़ मेरे तो प्रॉब्लम्स ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। जो भी इश्यूज़ हैं मेरे, वो तो ख़त्म ही नहीं हो रहे। कॉन्फ्लिक्ट अपनी जगह पर है, बार बार एक साइकिल, एक ब्रोकन सा साइकिल है जिसमें हम दोनों चलते जा रहे हैं और कुछ हो नहीं पा रहा। और ये तो, इसके पास तो बहुत कुछ है ऑफ़र करने के लिए और इसके पास तो बहुत सी चॉइसेस और ऑप्शंस हैं। उनके दिल में ये फियर है कि आप उनको छोड़ देंगे और उनको अभी भी महसूस हो रहा है कि आपने उनसे डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, आप पहले जैसे उनके साथ नहीं रहे हैं। अगर कुछ ना कुछ आपने चेंज किया है तो उनको महसूस हो गया है कि आप चेंज हो रहे हैं। सो रात भर उनके जहन में ये चीज़ चली है कि सिचुएशन मेरी बहुत टफ़ है, मैं क्या करूँ इस सिचुएशन में। एंड दे आर लॉस्ट कम्प्लीटली विद द हर्मिट एनर्जी। 9 ऑफ वॉन्ड्स, टू मनी ऑब्स्टिकल्स, स्ट्रगल, चैलेंजेस, एंड दे फील कि आपने एक चैलेंजिंग लाइफ गुजारी है आपने भी, और आपकी अब बस हो गई है। यानी अब आप ये सोचते हैं कि मुझे अभी भी अगर इस इंसान के साथ भी स्ट्रगल करनी है तो मैं क्यों करूँ ये स्ट्रगल, मैंने लाइफ में पहले ही इतना कुछ देख लिया है, तो अब इसके साथ अब मैं क्या और स्ट्रगल करूं। उनको ये वाली फीलिंग, यू नो, उन्होंने महसूस की है और ऑब्वियसली उन्होंने आपको बड़ी बड़ी मुश्किल सिचुएशंस में डाला है, बहुत ज़्यादा आपके पेशेंस को टेस्ट किया है। एंड नाउ दे फील कि वो अब आपको खो देंगे, अब फाइनल होगा जो भी होगा। एंड फॉर सम ऑफ यू मे बी उनको ऑलरेडी फील हो रहा है कि वो आपको खो चुके हैं, बिकॉज वी हैव दिस 10 ऑफ सोर्ड्स। सो दे डू फील
कि मे बी अब दिस इज़ द एंड, अब आप कभी मुड़कर वापस नहीं आएंगे, और अगर अभी आप चले गए तो कभी नहीं आएंगे। ये डर है आपके पर्सन के दिल में। सो अब हम कुछ कन्फेशंस देख लेते हैं, कन्फेशन मैसेजेस, कि ये इंसान कल रात क्या सोच रहे थे। थोड़ा हम इसको शफल कर लेते हैं और फिर हम ये देखते हैं कल रात को क्या सोच रहे थे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कीजिएगा। आपको मेरे टीम मेंबर्स सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। सो कल रात वो क्या सोच रहे थे स्पिरिट, कल रात वो क्या सोच रहे थे, कल रात वो क्या सोच रहे थे स्पिरिट, क्या सोच रहे थे। बहुत सारे कार्ड्स हैं ये। ओके, बस इतने हम रख लेंगे। ओ माई गॉड, दिस इज़ वेरी नाइस। आई लव यू, माई लव फॉर यू इज़ इन्फिनिट. We are bonded in eternal love that is beyond this space and time. Close your eyes and reach into the infinity. Know that it is real. I really want to reach out to you and tell you how I feel. The love I have for you in my heart can nothing compare with anything. Remember always, my love, that I love you. So, ये तो वो सोच रहे थे कल रात कि उन्हें आपसे प्यार है. They really love you. अब देखते हैं आगे हमारे पास और क्या मैसेजेस आए हैं और क्या सोच रहे थे वो कल रात। सो वी हैव अनस्पोकन, यस, बहुत सी चीज़ें आप लोगों के दरमियान अनस्पोकन है, अनफिनिश्ड हैं। देयर इज़ सो मच येट टू बी स्पोकन, देयर इज़ सो मच आई वॉन्ट टू से टू यू, बट आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू पुट माई फीलिंग्स इन टू वर्ड्स. जस्ट नो दैट यू आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मी. द डेप्थ ऑफ माई लव फॉर यू इज़ बियॉन्ड वर्क. There's so much unspoken between us, which I will soon reveal to you. So, बहुत कुछ आप दोनों के दरमियान अनकहा रह गया है जो वो बहुत जल्द आपसे शेयर करना चाहते हैं. और शायद ये इंसान बहुत बातें अपने तक रखते हैं, बहुत उनके अंदर ये एक आदत है शेयर ना करने की, बोलने की नहीं. Thinking, I'm thinking about you at this moment. Thought of you never leave my mind. No matter where I go, the songs I'm hearing reminds me of you. It makes me more vulnerable and think about you even more. This is a very hard word. मुझे बड़ा मुश्किल लगता है ये बोलना. So anyway, they were thinking about you last night. This is a good news. Again. So वो सोच रहे थे आपके बारे में और वही सोच रहे थे कि बहुत कुछ उन्होंने आपको नहीं बताया, बट हमेशा याद रखें कि आप उनके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, वो ये आपको बोलना चाहते हैं. Illusion. I may be quiet right now, but you are always on my mind. Yes, इसमें भी आया, ऑलमोस्ट सब कार्ड्स में आया है कि वो रीच आउट भी करना चाहते हैं और आपके माइंड, आप उनके माइंड में हैं. Remember that separation is an illusion. We are always together. We are drawn together by faith. Trust your intuition. I am working hard behind the scenes to heal and reach out to you soon. Stay strong for me. I am coming back home. रीच आउट करेंगे डेफिनेटली. चेंजिंग, आई एम वर्किंग हार्ड टू चेंज, टू फेस अप टू ऑल दैट आई हैव बिन अवॉइडिंग फॉर सो लॉन्ग. आई नो आई नीड टू डू मोर, बट आई फील सो एग्जॉस्टेड एंड टायर्ड. योर लव इज़ इंस्पायरिंग मी टू डू नेसेसरी चेंजेस इन माई लाइफ. सो दिस इज़ द थिंग. हम बात कर रहे थे चेंज के बारे में, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में, तो उनको रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे काफ़ी कुछ चेंज करने की ज़रूरत है और वो ट्राई करेंगे. साइंस, आई एम रिमाइंडेड ऑफ़ यू कॉन्स्टेंटली. आप लोग सॉन्ग्स के थ्रू भी कनेक्टेड हैं और वो इस कार्ड में भी आया. मे बी लास्ट नाइट वो आपके फेवरेट सॉन्ग सुन रहे थे या कुछ ऐसा कि जो आपकी याद दिला रहा था उन्हें. आई हैव बीन सीइंग सो मेनी साइंस एंड synchronicities that reminds me of you. It's made me feel certain that you are the one for me and we have a brighter future. I just have to figure out how to follow them. I'm gaining strength and courage for that. Strength कार्ड आया हमारे पास. 3 of Wands आया. शुरू में मैंने आपको बोला फ्यूचर के बारे में वो पॉजिटिव है और आप देखें इस पे भी आ गया वो बात. And then afraid. When you are not with me, I feel afraid. I'm afraid to let you down. Once you get to know me, I don't want to disappoint you, so I'm avoiding you. I have to overcome this and myself as you see me before coming forward ready. सो बहुत ज़्यादा ये इंसान अफ्रेड हैं कि वो आपको डिसअपॉइंट करेंगे या ऑलरेडी उन्होंने किया है, या फिर फ्यूचर को लेकर भी फियर्स हैं कि मैं इसको डिसअपॉइंट करूँगा यानी आपको. मिशन, टुगेदर वी आर
an unstoppable force. We have a purpose together, and I am determined to live it out with you. We are just perfect together. We can overcome any obstacles if we work as a team. So इसमें Three of Pentacles वाली energy है. And last we have healing. I'm healing pain from my past. I'm working on letting it go so I can be free to fully love you. Your love gives me hope as I'm healing my past and childhood trauma. I just want you to send me love and healing energy. So वो आपसे कह रहे हैं मुझे healing और loving energy send करो. अपने पास्ट ट्रॉमास को ये इंसान हील करना चाहते हैं. सो बहुत कुछ आपसे वो कहना चाहते हैं. कल रात आप उनके जहन में थे और वो डरते हैं कि वो आपको खो देंगे. आप उनसे दूर जा रहे हैं, आप उनसे दूर हो रहे हैं. उनको एनर्जेटिकली फील हो रहा है कि आप उनसे दूर हो रहे हैं. एंड अगेन इन सारे कार्ड्स में वो आपको बोल रहे हैं कि आप पेशेंट रहें, उनका इंतज़ार करें. एंड इट्स टोटली अप टू यू बिकॉज आपने ऑलरेडी उनका बहुत इंतज़ार किया है. बट वो अभी इन कार्ड्स में भी आपसे बोल रहे हैं कि आप इंतज़ार करो. आई एम कमिंग, आई विल रीच आउट, आई विल डू समथिंग. एंड यू नो इस तरह की चीज़ें आ रही हैं. सो स्टिल आई फील कि वो जो 2 ऑफ पेंटिकल्स आया था शुरुआत में, बैलेंसिंग का कार्ड एंड डिलेज भी उसमें मुझे नज़र आ रहे थे. सो आई जस्ट फील कि अभी टाइम लगेगा चीज़ों में. दे आर आस्किंग फॉर टाइम एंड आई रियली फील कि ये इंसान स्टक हैं, बहुत ज़्यादा स्टक हैं. सो लेट्स सी कि कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस आपके लिए कुछ जानना ज़रूरी हो इस सिचुएशन के बारे में. आपके लिए क्या गाइडेंस है स्पिरिट, मेरे व्यूअर के लिए क्या गाइडेंस है जब तक वो स्टक हैं उनके पर्सन. योर इनर वर्ल्ड इज़ सेफ, एम्ब्रेसिंग ऑल योर इमोशंस टू क्रिएट अ स्टेट ऑफ फ्लो. सो आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि यू जस्ट गो विद द फ्लो और अपने गुस्से को कंट्रोल आपने करना है. बाकी ये है कि जो भी आपके इमोशंस हैं उनको आप एम्ब्रेस करें. और ये मैसेज भी है इसमें कि कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन आपने नहीं लेना है. अगर आपका इनर वर्ल्ड सेफ होगा तो दुनिया की कोई भी फोर्स आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकती या आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने दिल, अपने इनर वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करें, सेव करें और अपने इमोशंस को मास्टर करें. एंड इट्स अ प्रोसेस एंड आई नो ये बड़ा ही ज़्यादा मुश्किल प्रोसेस है ये, बट यू कैन डू इट. वी हैव हीलिंग ट्रॉमा, डिज़ोल्व द चेन्स ऑफ एज ओल्ड पेन. यहाँ पे ट्रॉमा की बात हुई थी. ये देखें, हीलिंग एनर्जी भेजो मुझे, चाइल्डहुड ट्रॉमा आपके पर्सन का है कोई, और आपका भी हो सकता है जिसको आपको हील करना है. हो सकता है आप अपने किसी चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से इस इंसान से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं और आपको इस इशू में देखने की ज़रूरत है कि मुझे अनहेल्दी तरीके से किसी के साथ अटैच नहीं होना है. तो मुझे हील करना है अपने ट्रॉमा को ताकि मेरा इनर वर्ल्ड सेफ़ हो और मुझे वो इंसान ट्रिगर ना करे बार बार. अगर वो इंसान मुझसे डिटैच हो रहा है तो मैं ट्रिगर ना हूँ एकदम से अपने ट्रॉमा की वजह से. सो ये आपके लिए मैसेज आ रहा है कि यू आर वर्दी ऑफ लव, यू आर सो लवेबल. अपने आप को, अपनी स्पेस, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें. समझें, अपने आप को समझें कि मैं किस ट्रॉमा की वजह से इस इंसान से इतनी अटैच हूँ या इतना अटैच हूँ कि मैं ट्रिगर हो जाता हूँ हमेशा इसकी वजह से. सो वो चीज़ आपने नहीं होने देनी. ये मैसेज है. दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज. आप दोनों ट्रिगर होते हैं. अनचेंजेबल डिवोशन, वेयर डू योर लॉयल्टीज़ लाई, नंबर 39 है. सो आपको ऐसा महसूस होता है कि उस इंसान ने मेरे साथ इतना बुरा किया, ये सब किया, जो भी वो करते हैं मुझे उससे नफ़रत नहीं होती. आई स्टिल लव दैट पर्सन, अभी भी मैं लॉयल हूँ उसके साथ. सो दिस इज़ अच्छी बात है. आप एक अच्छे इंसान हैं, इसका मतलब ये है. बट अगेन अनहेल्दी तरीके से आपने किसी के साथ अटैच नहीं होना, आपके लिए मैसेज है. एंड देन वी हैव टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क, वर्क विद अदर्स टू अकम्प्लिश ग्रेटनेस. टीम वर्क का यहाँ भी मैसेज आया था 3 ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी के. आप दोनों मिलकर बड़ी अच्छी टीम बन सकते हैं. बट इसमें ये भी है कि अगर आपके इर्द गिर्द कुछ और अच्छे लोग हैं उनके साथ कलैब करके आप कोई नया काम, कोई नया बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, या ऑलरेडी अगर आपका कोई काम या बिज़नेस है उस पर ध्यान दें. अ गुड टाइम, सोशलाइज, ओ वाओ, एंड सेलिब्रेट लाइफ. बेसिकली दैट्स व्हाट आई मेंट. अभी मैंने ये कार्ड देखा भी नहीं था.
सो मेरा कहने का यही मकसद था कि सेलिब्रेट लाइफ, इन्जॉय योर लाइफ, इसका नंबर 3 है अगेन। सो आई फील के अपने आप को आइसोलेट मत करें, लोगों से कनेक्ट करें। नाउ इज़ द टाइम। आई डू फील कि आपने अपनी ज़िंदगी में एक लंबे टाइम तक खुद को आइसोलेट किए रखा, लोगों से डिटैच कर लिया, सारा फोकस एक इंसान पे कर लिया। सो नाउ इज़ द टाइम कि अब आप इस इंसान से ख़ुद को डिटैच करें और अपने दोस्तों से कनेक्ट करें, सोशलाइज करना शुरू करें। क्योंकि अभी आपने काफ़ी टाइम अकेले में ले लिया है आइसोलेशन का। नाउ यू रियली नीड टू सोशलाइज। कभी कभार हर इंसान को चाहिए होता है अलोन टाइम, आइसोलेशन का एक फ़ेज़ आता है। चाहे आप एक इंट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी हैं, इंट्रोवर्ट होने का ये मतलब नहीं होता कि आप बिल्कुल ही बाहर नहीं जाते हैं। वो एंटाई सोशल होता है जो बाहर नहीं जाता है, दैट इज़ समथिंग एल्स। आई माई सेल्फ, मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ बट आई डू सोशलाइज समटाइम्स। सो आपको सोशलाइज करना चाहिए, आपके लिए मैसेज आ रहा है। सो ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है फ्रेंड्स। अब हम आपके येस एंड नो क्वेश्चन के ऊपर आने लगे हैं। साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे। आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है। सो अगेन फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर कांटेक्ट कीजिएगा और एक सेफ़ स्पेस आपको प्रोवाइड की जाएगी। आपने इस बात की टेंशन नहीं लेनी कि आपकी इन्फॉर्मेशन लीक होगी या उसका मिसयूज़ होगा। नो, ऐसा कुछ नहीं है। एंड आई हैव ऑलरेडी हेल्प्ड अ लॉट ऑफ पीपल, और बहुत से कुछ लोग तो मेरे बहुत परमानेंट क्लाइंट्स बन चुके हैं। आई एम सो ग्रेटफुल कि जिन लोगों ने मुझ पर एतबार किया, मेरे लिए ऑनर की बात है। सो अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर हमारे नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। और याद रखिएगा कि इट्स अ पेड सर्विस, इट्स नॉट फ्री। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं आ चुकी, ओ वाओ, फिक्स, सो दे वांट टू फिक्स द कनेक्शन। फेसबुक पर मैं आ चुकी हूँ, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। येस नो शुरू करते हैं आपका, फिर मैं अपनी रैम्बलिंग जारी रखूँगी। सो फिक्स, दे वांट टू फिक्स थिंग्स। फ्रेंड्स, मेरा फेसबुक, टिकटॉक एंड इंस्टाग्राम, तीनों पर एक ही नाम है, रियल मिस्टिक वर्ल्ड 1111। और तीनों प्लेटफॉर्म्स पर, इंक्लूडिंग हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है, इन तीनों चारों प्लेटफॉर्म्स पर आपको एक ही व्हाट्सएप नंबर मिलेगा मेरा। सो टैली कर लिया करें, स्कैमर्स से आप लोगों ने बच के रहना है। सो यस, अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहें तो मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दी हैं। सो ए E0, आई एम हेयरिंग मेकअप। मे बी आपको मेकअप का शौक़ है, मेकअप पसंद है। JZL, we have T888, B99, 1111, S and T। सो फिर से शुरू करते हैं बिकॉज ट्राई अगेन आ गया है। सो लेट्स ट्राई अगेन। सो फ्रेंड्स, टिकटॉक के ऊपर मेरा एक ही रियल अकाउंट है, दैट इज़ रियल मिस्टिक वर्ल्ड 1111। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये मैं दोबारा आपको इसलिए भी बता रही हूँ बिकॉज स्कैमर्स बहुत ज़्यादा हैं टिकटॉक के ऊपर, जो मेरी यूट्यूब से वीडियोस उठाकर अपने अकाउंट्स पर डालते हैं। और मेरा जो अकाउंट है रियल मिस्टिक वर्ल्ड 1111, उस पर मैं ख़ुद सामने आती हूँ। और वहाँ पर सामने आने का रीज़न भी यही था कि वो ऑथेंटिक अकाउंट हो, आपको पता हो कि ये मैं ही हूँ। सो यस, ये है सारी मेरी डिटेल्स। इसके अलावा अगेन थैंक यू सो मच, आप सब लोगों ने मुझे जितनी सपोर्ट दी है 89 के सब्सक्राइबर्स के लिए, थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ एंड आई एम सो हैप्पी। और आगे जो भी सफ़र तय करना है उसके लिए भी मैं एक्साइटेड हूँ कि आगे क्या होगा, बिकॉज़ ऑलरेडी बहुत से चेंजेस आ चुके हैं। 2024 का जो साल है मेरे लिए बहुत अच्छा रहा है, अचीवमेंट्स का रहा है, और बहुत कुछ इसमें डेवलपमेंट्स हुई हैं मेरी पर्सनल लाइफ में और इस तरह से।
बड़ा ही खूबसूरत साल रहा है और आप सब लोगों के लिए भी मेरी बहुत दुआ है कि कुछ ना कुछ अच्छा ये साल आप लोगों को दे, क्योंकि ख़त्म होने के करीब है। सो आई आई रियली फील एंड होप कि कुछ अच्छा, कुछ लर्न ज़रूर करें आप, कुछ अचीव ज़रूर करें ये साल ख़त्म होते तक। आस्क ए फ्रेंड आ चुका है जिसको हम कंसिडर करते हैं फॉलो योर इंट्यूशन। ये थी आपकी आज की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, ट्रू लव, न्यू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।